Hey everyone, very good morning to all of you. This is Charan Seera and I'm back again with another video today, but this time on demand. And this video is about a tutorial of Surya Namaskar. सूर्य नमस्कार जो सबका हॉट फेवरेट टॉपिक रहता है, हर किसी को सीखना है कि सूर्य नमस्कार किया कैसे जाता है. वाई? शॉर्टकट है, एक ही योगा फ्लो है. कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है ये योगा फ्लो जिसमें टोटल हम एक साइड पे, यानी कि हम ये जो जितने भी आसन हम इसमें परफॉर्म करते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, हम एक साइड पे 12 आसन परफॉर्म करते हैं. एंड इफ वी कंप्लीट वन राउंड, सो एट अ टाइम वी आर परफॉर्मिंग टोटल 24 आसन्स. तो है ना शॉर्टकट. आजकल के बिजी स्केड्यूल वाली लाइफ में जहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है अपने फिटनेस को देखने के लिए, अगर उन्हें कुछ ऐसा योगा फ्लो मिल जाए जिसमें वो एक ही बार में 24 आसन्स कंप्लीट कर सकते हैं, so who would not want to learn this? So this is why Surya Namaskar is the most favorite topic of all the people, including who are the busiest people. So आइए समझते हैं कि सूर्य नमस्कार में हम क्या क्या सीखेंगे. So I'm going to cover 3 major things here. First, कि हमारे आसन किस तरह से करने हैं, उसके नुएंसेस क्या हैं. सेकंड, उसमें ब्रीदिंग का पैटर्न क्या रहेगा. वैसे सूर्य नमस्कार में हमारे जितने 12 आसन हैं, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग चलती है. अगर हम पहले आसन में इनहेल करते हैं तो हम दूसरे आसन में एक्सहेल करते हैं. लेकिन इसमें 2 एक ऐसे आसन हैं जिसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो डिफरेंट है. सो वो मैं आपको जब मैं आसन आपको बताऊंगी मैं तब आपको बता दूंगी. थर्ड थिंग, जो मिस्टेक्स हम जनरली जो लोग इसमें करते हैं ड्यूरिंग वाइल परफॉर्मिंग और प्रैक्टिसिंग आसन्स, वो मिस्टेक्स आपको कौन सी अवॉइड करनी है ये मैं आपको बताऊंगी. सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज एंड में हम मिलकर पूरे सूर्य नमस्कार की साथ में प्रैक्टिस करेंगे. सो आइए करते हैं. सो द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मैट. वाई इन फ्रंट ऑफ योर मैट? बिकॉज जितने भी हमारे आसन्स हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं, हमारे आगे की तरफ कोई आसन नहीं है. सो मेक श्योर व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद सूर्य नमस्कार आपके पीछे इतनी जगह हो कि आप प्रॉपरली अपने आसन्स को परफॉर्म कर पाएँ. सेकेंड थिंग, फेस टुवर्ड्स दी सन सो दैट विटामिन डी जितनी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है. सो स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट आसन विच इज कॉल्ड प्रणाम आसन. ये मैं आपको बिल्कुल सामने दिखा रही हूँ, अदरवाइज आपको करना यही है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट जॉइन योर फीट. और ज्वाइन करते टाइम इन केस अगर ये जो आपके एंकल के जो बोन्स हैं अगर वो टच हो रहे हैं विद ईच अदर, तो थोड़ा सा गैप आप बना सकते हैं. और इतना स्ट्रेट आपका बॉडी पूरा रहना चाहिए. आपकी सेंटर बॉडी ना आगे की तरफ होनी चाहिए ना पीछे की तरफ. इट शुड बी स्ट्रेट इन लाइन. रोल बैक योर शोल्डर्स एंड हैंड्स स्ट्रेट. तो ये हमारा समस्थिति आसन है जिसमें हम प्रणाम आसन को परफॉर्म करते हैं. सो when we are doing this asan, you just need to stand straight. Generally जो प्रणाम करते हैं कुछ लोग नॉर्मल हाथ जोड़ लेते हैं और कुछ पूरे हाथ को घुमाकर ऊपर से नीचे तक लेके आते हैं. दोनों ही सही हैं, बट ये जगह ऊपर से लेके नीचे तक लेके आते हैं तो हाथों का भी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है. सो आई प्रेफर डूइंग दिस. सो गो अप एंड प्रणाम. तो ये रहा पहला आसन. अब इसमें ब्रीदिंग पैटर्न क्या है? ब्रीदिंग इसमें हमारी इनहेल एंड एक्सहेल. ये एक आसन ऐसा है जिसमें हमारा इनहेल एंड एक्सहेल दोनों रहता है. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड आसन विच इज द हस्त उत्थान आसन. हस्त मीन्स हैंड्स, उत्थान मीन्स टू रेज योर हैंड्स. हम हाथ को इस तरह से सीधे, बिल्कुल सीधे का मतलब ये है कि जब हम ऊपर करते हैं तो हमारे शोल्डर्स जो हैं वो बिल्कुल कान की तरफ ऐसे नहीं होने चाहिए. ये काफ़ी रिलैक्स रखने आपको नीचे. हमें सिर्फ हाथ को ऊपर लेके जाना है. ओके, और इसके बाद जो जनरली लोग जो मिस्टेक करते हैं वो पीछे बैक बेंडिंग करते हैं यूजिंग देयर स्पाइन, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. द मोमेंट यू रीच योर हैंड्स नियर टू योर ईयर, कान के पास आपके हाथ जैसे आ जाते हैं, देन यू नीड टू पुश योर pelvic. Pelvic area means जो नेवल का जो नीचे का जो पार्ट है, you need to push that forward. Okay? जैसे ही हाथ हम ऊपर लेके गए, push your pelvic forward and start bending. Right? अब इसमें हर एक की बॉडी अलग है.
कोई सीधे ही रह सकता है, कोई बेंड हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो जितना आपका बॉडी का रेंज है आप उतना कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रणामासन, इनहेल, एक्सहेल, हस्तोत्थानासन, इनहेल, push your pelvic forward. So now we are moving towards the third asana, which is the Padhastasana. Pad means pair, okay? Hastotthanasan mein when we are standing like this, we just need to go down towards our feet. But you need to make sure while going down your spine is straight. आपकी spine बिल्कुल भी round या गोल इस तरह से नहीं होनी चाहिए। Generally we bend from spine, but actual में हमें जो bend होना है वो बिल्कुल mid से होना है, यहाँ से। और अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट नहीं हो रहा, वो गोल हो जा रहा है, उसी टाइम अपने नीज को बेंड किया, अपने दोनों हाथ को अपने पैरों के साइड पे, एंड न्यूट्रल रहेगी आपकी नेक। सो दिस इज द थर्ड आसन, पदहस्तासन। और इसमें हमारा जो ब्रीदिंग रहेगा, हस्तोत्थान में हमने इनहेल किया था, तो वाइल गोइंग डाउन वी आर गोइंग टू एक्सहेल, ओके। फोर्थ आसन विच इज दी अश्व संचालन आसन। आपका जो राइट पैर है, राइट पैर को जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाइए, एंड ड्रॉप योर नी, फ्लैट योर फुट, एंड मेक श्योर जो आपका आगे का पैर है इट्स इन 90 डिग्री। ना ये आगे की तरफ होना चाहिए और ना ये इस तरह से होना चाहिए, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपको इसे 90 डिग्री पे रखना है, एंड दिस वे। और मेक श्योर आपके हाथ और पैर जो है वो एक ही लाइन में रहेंगे, ये आगे पीछे हाथ नहीं करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट दी अलाइनमेंट। और अश्व संचालन आसन, क्योंकि पदहस्त आसन में हमने एक्सहेलिंग की थी, सो नेक्स्ट हमारा इनहेल रहेगा इस आसन में। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट आसन विच इज दी दंड आसन। हमारा एक पैर पीछे है, सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने फुट को सीधा करना है, अपने नी को उठाना है, और उसके बाद हमारा जो लेफ्ट लेग जो आगे है उसे राइट पैर के साथ जॉइन कर देना है, और आपका मिड जो है इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। मिड बॉडी आपकी ना ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए ना ज़्यादा नीचे की तरफ, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। और आपको अपने दोनों हाथों के सेंटर में देखना है, आपके दोनों हाथ जो हैं वो बिल्कुल शोल्डर्स की लाइन में रहने चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट पैर। नाउ हियर यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ। So now from Dandasana we are moving towards our next आसन which is अष्टांग नमस्कार। So यहाँ पे हमने होल्ड की थी breath, so while going down we are going to exhale, and how we need to do this, just drop your knees and chest between your hands and chin on the floor। और आपके जो एल्बोज है वो इस तरह से बाहर नहीं रहेंगे, बिल्कुल बॉडी के साथ ज्वाइन रहेंगे इस तरह से। नाउ द नेक्स्ट आसन इज भुजंग आसन। अष्टांग नमस्कार में वी डिड एक्सहेलिंग राइट, सो भुजंग आसन में हम इनहेल करते हुए वी आर गोइंग टू स्लाइड लिटिल फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू मेक आवर फीट स्ट्रेट फ्लैट दिस वे, और हम अप टू द नेवल इतना ही अपनी बॉडी को आगे से लिफ्ट करेंगे। सो दिस इज द आसन विच इज भुजंग आसन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट आसन विच इज द पर्वत आसन। दोनों पैरों को टोस पे इस तरह से फोल्ड किया और अपने बटक्स को इस तरह से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, और इस तरह से विल गोइंग टू बेंड राइट। सो अब हमने भुजंग आसन में यहाँ पर जब हमने इनहेल किया था, सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सहेल व्हाइल डूइंग पर्वत आसन। तो यहाँ हमारे सूर्य नमस्कार के 8 टोटल जितने थे आसन कंप्लीट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट 4 आसन्स, सो दैट मेक्स कंप्लीट 12 आसन्स। सो हियर हमने अपना राइट लेग पहले पीछे किया था, अब हम राइट लेग को ही आगे लेके जाएंगे वापस, ये दोनों हाथों के बीच में इस तरह से। एंड अगेन वाइल मूविंग फॉरवर्ड आपका जो नी है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा एंड पैर फ्लैट हो जाएगा। एंड अगेन जो आगे का हमारा पैर है वो 90 डिग्री में रहेगा। सो दिस इज विच आसन, अश्व संचालन आसन। और हमने पर्वत आसन में जब एक्सहेलिंग की थी
तो हम अश्व संचालन आसन में इनहेल करेंगे. सो नाउ अश्व संचालन आसन के बाद वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट आसन विच इज़ द पदहस्त आसन. सो अगेन व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमारे जो पीछे जो लेफ्ट पैर है हमें दोनों पैरों को साथ में ज्वाइन करना है वापस से. सो फोल्ड योर फुट, लिफ्ट योर नी और अपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ अपने राइट पैर के पास ले आएंगे इस तरह से. और जब हम अश्व संचालन कर रहे थे यानी कि जब हम इस वाले आसन में थे तो हमने इनहेलिंग की थी. सो अब while coming forward we need to exhale and again spine आपका इसमें स्ट्रेट रहेगा. जिनका स्पाइन स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है वो अपने बेंड रखेंगे नीज को. जिनका स्पाइन स्ट्रेट है वो स्ट्रेट भी रख सकते हैं अपने लेग्स को. So this is the पदहस्त आसन. Now we need to go ahead with our next आसन which is the हस्त उत्थान आसन. हस्त उत्थान दोनों हाथों को उठाना है. हमने इस वाले आसन में पदहस्त आसन में एक्सेलिंग की थी तो हमारे हस्त उत्थान आसन में अब इनहेल करते हुए मुंह पर जाएंगे. इनहेल, पुश योर पेल्विक फॉरवर्ड, राइट. एंड नाउ after this we're going to end our Surya Namaskar first half round with Pranamasana. So ये हमारा inhale किया था हमने, exhale, Pranamasana. So this was all about Surya Namaskar tutorial. I've told you the nuances, आसन किस तरह से perform करने हैं, breathing pattern क्या है, alignments क्या है. Now let's practice together. Stand in front of your mat, facing towards the sun. Inhale, Pranamasana. Exhale. Now second asan. Inhale, Hastuttanasana. Push your pelvic forward. Exhale, go down, Padhastasana. Keep your spine straight, bend knees if required. Now inhale, take your right leg back and keep your front leg in 90 degree. Now hold your breath, go towards the Dandasana. This is also known as plank. Now next asana is the Ashtanga Namaskar. Exhale, drop your knees just between your hands and chin on the floor. Inhale, slide forward, and this is what your Bhujangasana is. Lift your buttocks up, exhale. This is the Parvatasana. Inhale, take your right leg forward, keep it in 90 degree, and inhale. Now take your left leg and join with right leg and exhale. This is the Padhastasana. Now inhale, go up, raise your hands, push your pelvic forward. Exhale. So this was all about Surya Namaskar tutorial. So whatever the nuances, asanas and everything I've told you in this video, but still if you have any doubt, do comment or email. We're surely going to clear all the doubts. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने सूर्य नमस्कार पे एक ऑलरेडी एक वीडियो इसमें बना हुआ है, बहुत सीनिक ब्यूटीज़ हैं. हम कुंजापुरी टेम्पल ऋषिकेश में गए थे इसका शूट करने एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव दैट वीडियो. आप देख सकते हैं, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देख लेना यार, बहुत मेहनत की है. सो श्योरली आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग योर लव ऑन दैट वीडियो एज वेल. And keep sharing your love and support this way. It means a lot to us. And I'm going to meet soon again with another topic and video. Thank you so much for your time. Bye bye. Take care.